दोस्तों स्वागत है आप सभी का मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में। इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के सभी की इंपॉर्टेंट लेवल्स जो ये कल के दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज हम लोग ऑप्शन चेन, एसएमसी, प्राइस एक्शन इन सभी टेक्निक्स को मिक्स करके आपके लिए कंप्लीट ट्रेड प्लान आपको देने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो एक बार पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं मार्केट का, क्योंकि जो कल मैंने आपको एनालिसिस दिया था क्या उसके हिसाब से मार्केट ने कुछ बिहेव किया और कहाँ कहाँ हमारे आज की एंट्रीज बनी और उनमें आपके लिए क्या क्या लर्न करने के लिए है। चलिए गाइस एक बार देख लेते हैं। सो कल के दिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने ऑलरेडी डाउन साइड के सारे पीओआईज को टैप कर लिया है और हम लोग वीकली के फेवरेबल गैप से ऑलरेडी बुलिश है। सो वी आर वेटिंग कि हम लोग एक रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वीकली के फेवरेबल गैप से, जो हमें लगता है कि कल के दिन हमें मिला। फाइन, तो ये 125 मिनट की फेवरेबल गैप की मैंने कल आपसे बात कही थी कि अगर आप लोग देखेंगे तो कल मार्केट ने ऐसा क्लोज किया था, बुलिश क्लोज किया था। फाइन, और इस फेवरेबल गैप में टैप करके मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर क्लोज किया था इस फेवरेबल गैप के अंदर ही। ठीक है, तो इस स्विंग को ऑलमोस्ट मार्केट लेने वाला था, लेकिन मार्केट मुझे लगा मार्केट क्या था गैप अप हो जाएगा, और गैप अप नहीं होता है तो मार्केट क्या करेगा, मैक्स टू मैक्स मार्केट इसको स्वीप कर सकता है, जो कि मैंने आज एक्सपेक्ट किया था। और सेकंड, क्योंकि देखो यूएस के डाटा अच्छे नहीं आए थे, बिकॉज ऑफ दैट मार्केट थोड़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है और उसकी वजह से मार्केट ऐसा करता है। लेकिन स्पेसिफिकली मैंने कल के दिन आप लोगों से कहा था, आप चाहे तो मेरा लास्ट एनालिसिस का वीडियो देख सकते हैं। उससे मैंने बताया था कि अगर आप इस 125 मिनट की फेयर वैल्यू गैप की जो बीपीआर रेंज बनी हुई है, देखो यहाँ से मार्क करोगे आप लोग तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, मैं इसको आपको स्पेसिफिकली मार्क करता हूँ कि अगर कोई इस बीपीआर रेंज को प्ले करना चाहे तो उसे प्ले कर सकता है और मार्केट आपको यहाँ पर अगर मिलता है और यू गेट अ रिएक्शन, बुलिश रिएक्शन एट लोअर टाइम फ्रेम, तो आप लोग उसको प्ले कर सकते हैं एंड यू शुड प्ले। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे ग्रुप में ऐड होंगे टेलीग्राम में तो आई थिंक आप लोगों ने एंट्री को देखा भी होगा। ठीक है, मैंने अपडेट भी किया था कि मार्केट 125 मिनट की बीपीआर रेंज में ऑलरेडी आ चुका है। अब मार्केट क्या करता है लोअर टाइम फ्रेम पे, देखोगे ना आज मार्केट काफ़ी मैनिपुलेटिव था, ओवाई वाइज बिल्कुल मैनिपुलेटिव था। मार्केट क्या कर रहा था, अपने एक लोअर स्विंग्स छोड़ के जा रहा था हमारे लिए। ठीक है, हर बार आज मार्केट नीचे आता है, सबसे पहले हमारे इस फेवरेबल गैप को नीचे क्लोज करता है, विच वॉज अ नेगेटिव सिग्नल कि मार्केट इस 125 मिनट के फेवरेबल गैप को होल्ड करेगा या नहीं करेगा। बट वी वर कॉन्फिडेंट अबाउट द ट्रेंड, क्योंकि हम लोग वीकली फेवरेबल गैप में रिएक्शन देख चुके थे, इसलिए हम लोगों ने मार्केट का ट्रेंड का वेट किया। देखो अगर मार्केट ने यहाँ से आते की रैली दी है ना, तो मार्केट इसको पुश करेगा डाउन साइड में रिट्रेसमेंट के लिए। ठीक है, तो ये एक स्लो सेलिंग एक सिग्नल था, देखो बाइंग आती है अच्छी आती है, फिर एक बड़ी रेड कैंडल आती है, तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन क्रिएट जरूर होता है। लेकिन मार्केट ने जब 125 मिनट के फेवरेबल गैप में एंट्री दी, इस वाले बीपीआर रेंज में हमें एंट्री दी, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा लगा कि मार्केट देर आर चांसेस कि मार्केट यहाँ से अगेन बुलिश हो सकता है। अगेन इस हाई और इस लो को देखोगे आप तो मार्केट ने इसको स्वीप किया, अगेन इसी रेंज के ऊपर क्लोज करता है इस ग्रीन कैंडल के साथ में, और फिर मार्केट ने एक अच्छी रिट्रेसमेंट वाली हैमर बना के आपको एंट्री भी दी होगी लोअर टाइम में, जो भी आपका एंट्री मॉडल हो। अगेन उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। देखो इस पूरी स्विंग का स्ट्रक्चर शिफ्ट किया मार्केट ने, रिट्रेस करता है और आपको क्या बोलता है कि भाई एक फेवरेबल के बना के दे रहा हूँ, यहाँ तक के आप टारगेट ले लो। कहाँ तक के लोगे, इस स्विंग तक के ले लो। पहला टारगेट तो ये, दूसरा 125 मिनट के फेवरेबल को आपने फिर से अगेन आपने रिक्लेम कर लिया, तो पहले नीचे गया था उसमें, ठीक है, होल्ड किया, बीपीआर रेंज में आता है, फर्स्ट फेवरेबल के बनाता है आपको 15 मिनट पे, सेकंड फेवरेबल के बनाता है, अगर आपने वो एंट्री मिस कर दी हो इन दैट केस तो आपको फिर से एंट्री मिलती है, और आप इन दो फेवरेबल गैप के दम पे आप इस एंट्री को बनाते, और उसके बाद अगर इस वाले फेवरेबल गैप में अगर आप एंट्री लेते तो आपका टारगेट ये स्विंग होता बेसिकली, और उसके बाद आप इस 120 मिनट का टारगेट ले लेते। इसके बाद मार्केट थोड़ा वोल्टाइल हो जाता है बिकॉज ये प्रीवियस डे हाई था, और हमेशा मैंने बताया आप लोगों को हमेशा प्रीवियस डे हाई लो, मंथली वीकली के जो हाई लो होते हैं वहाँ पे वोलेटिलिटी थोड़ी हाई होती है। बिकॉज ऑफ दैट जो यही रीज़न होता है कि मार्केट में थोड़े से बुकिंग आती है। जिन्होंने ये रैली देखी होगी उन्होंने इस रेजिस्टेंस को देख के, एक्सटर्नल स्विंग को देख के बुकिंग की होगी। कुछ लोगों ने जो बिग प्लेयर्स होंगे उन्होंने यहाँ बुक किया होगा, और कुछ लोगों ने ब्रेकआउट देख के यहाँ बाय किया होगा। तो बिग प्लेयर्स को यहाँ पर बेसिकली उनको चाहिए होते हैं बायर्स, जो कि उनके जो ये माल बेचेंगे बिग प्लेयर अपना, तो ये बायर तो उन्हें बायर चाहिए होते हैं जो कि यहाँ पे सेलर के फॉर्म जिनकी लिक्विडिटी पड़ी होती है वो यहाँ मिल जाते हैं। तो छोटे प्लेयर, रिटेल प्लेयर यहाँ बाय करते हैं और वो अपना माल बेचिए उन्हें चले जाते हैं। तो बेसिकली यही एक टेक्निक होती है मार्केट को चार्ट को मूव कराने की। ठीक है, तो ये था गाइस कल का एनालिसिस के बेस पे हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जो कि मार्केट में हमने आज कौन कौन से एंट्रीज को प्ले किया, कैसे देखा। ठीक है, अगेन गाइस प्रो टिप्स, ये थोड़ा टाइम वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, मेरा एनालिसिस थोड़ा सा बड़ा ही होता है बेसिकली, बट आप देखोगे ना तो एक सेलिंग आती है, एक स्लो सेलिंग दिखती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट स्वीप करता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, एफएजी में एंट्री देता है। ये एक बहुत ही रिपीटेटिव मॉडल है मेरा।
ठीक है ना। आप इसको चाहे इतना प्ले कर सकते हैं। सो मेरे एनालिसिस देखने के बाद में भी ना अगर आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ सकती, ठीक है ना। अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करते हो मेरे सारे ट्रेड लेवल्स को, टेक्निक्स को, और मेरे सारे एसएमसी के वीडियोस आपने देखे हैं, बेसिकली मेरा जो यूनिकॉर्न मॉडल जिस पर कोई रिएक्शन नहीं मिला मुझे ऑडियंस का बेसिकली, लेकिन अगर आपने उसको देखा होता तो आपने सारी एंट्रीज को प्ले कर पाते हैं कि मैं हायर टाइम फ्रेम पे देखता हूँ कि मार्केट एक बार लो बना के एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, दैट्स इट, वहीं से हमारा सारा काम चालू हो जाता है। और मार्केट ना जाइए तो क्या, सुबह से बेरिश था, ओवाई बेरिश था, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है और हमें एक एंट्री मिलती है यहाँ पर। तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना जानते हैं देन मार्केट इज़ वेरी वेरी सिंपल। फाइन, चलिए अब देखते हैं कल के लिए मार्केट में कौन कौन से लेवल रहने वाले हैं। सो गाइस निफ्टी 50 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम पे गाइस क्लियर पिक्चर दिख रहा है कि फिलहाल के लिए तो एटलीस्ट अभी के लिए तो यह लग रहा है कि मार्केट इस वीकली के फेयर वैल्यू के पे और इस सपोर्ट रेंज को होल्ड कर रहा है। फाइन, सभी को विजिबल है गाइस ये वाला। फाइन, तो अब क्या हो रहा है इसके साथ साथ मैंने थोड़ी दिन पहले एक लिक्विडिटी का वीडियो बनाया था, तो जिन्होंने वो देखा होगा इस प्रीवियस वीक का लो भी हम लोग स्वीप करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर ये वीक ऐसा ही क्लोज होता है छोटा मोटा करते 2 दिन बचे हुए हैं कल और परसों, तो फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से क्लोज करके थर्सडे फ्राइडे के दिन ऐसा ही कर देगा। तो फिर अगले ये लगभग श्योर है कि मार्केट इस वीक के हाई को भी ले लेगा, और अगर ये हाई आएगा तो फिर वीकली के टारगेट भी ऑब्वियसली आएंगे। ठीक है, तो एक और पॉजिटिव सिग्नल है कि हम लोग इसको स्वीप कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छा हैमर अगर इसके नीचे क्लोज करते हैं यहाँ पे हम लोग इस जोन के ऊपर तो बेटर रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पे अगेन हम लोगों ने, मैंने बताया आपको कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म लो बना चुका है, STL बोलते हैं इसको, और 3 कैंडल पैटर्न होता है। मैं बताऊंगा उसके बारे में फ्यूचर में आपको। मार्केट ऊपर कहाँ जाता है, ठीक है, अगर जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट जाता है वीकली हाई की तरफ। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का लेवल होता है जो कि आप बनाओगे तो ओवरलैप कर जाएगा काइंड ऑफ इस तरीके से। ठीक है, पूरा जोन मार्क कर लेना आप लोग इस तरीके से। ठीक है, मार्क क्या करेगा यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के लिए जा सकता है, इसको तोड़ा है आपने तो ऊपर जाओगे, ये प्राइस एक्शन के लेवल है। ठीक है, सेकंड मार्क क्या कर सकता है, इसके अंदर हमारा लिक्विडिटी वॉइड। ठीक है, फोर्थ है वॉल्यूम बैलेंस जहाँ मार्केट ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी वॉइड के लिए जा सकता है। क्या होगा मार्केट में अगर हम लोग वीकली फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करता हुआ देख रहे हैं, तो क्या मार्केट में यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं, इजीली अवेलेबल हैं। देखो यहाँ स्विंग दिख रहा है, यहाँ स्विंग दिख रहा है। आप नोटिस करो गाइस, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ ना, तो ये स्विंग्स प्रॉपर स्विंग्स हैं जिन्हें हिट किया ही नहीं गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा टूल ले लेता हूँ ये वाला। ओके, देखो स्विंग है, इस स्विंग को हिट नहीं किया, इसके स्टॉप लॉस सेफ है, इसके स्टॉप लॉस सेफ है। ठीक है, इसके बाद कोई स्विंग बना नहीं है, अब बनेंगे। ठीक है, तो क्या दिख रहा है मार्केट में, क्लियरली स्टॉप लॉस पड़े हुए जो कि सेफ हैं। देखो होता है क्या मार्केट में, अभी वीडियो मेरा आने वाला है, जो स्विंग्स होते हैं ना, जब ये फेलियर स्विंग्स होते हैं इस तरीके से, तो ये हिट नहीं हुए। जो हिट कौन से होते हैं, इनको स्विंग को हिट कर जाता है, तो वो बाकी है, वो काम होना ही बाकी है। तो ऊपर दिख रहा है कि स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं सेलर्स के, कॉन्फिडेंस है उनको अभी मार्केट में कि ये सब होता रहेगा। ठीक है, बुलिश होने के लिए और बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी के लिए क्या दिख रहा है आपको कि 125 के फेयर वैल्यू गैप से हमको रिएक्शन देखने को मिला आज के दिन। ठीक है, हम लोगों ने टारगेट कंप्लीट भी कर लिया। फाइन, ठीक है, थोड़ा सा इसको लोअर टाइम फ्रेम पे मैं आपको शो करता हूँ कि मार्केट का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है। फाइन, तो 15 मिनट पर देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, पूरी मैथमेटिक्स से क्लियर कर लेते हैं इसकी एक बार के लिए। ठीक है, अभी देखो गाइस मार्केट में क्या दिख रहा है, मार्केट में डोमिनेंस किसका दिख रहा है, देखो सारे लोअर लो बन रहे हैं। ठीक है, लोअर लो कैसे बन रहे थे, ये देखो, फाइन, दिस लो, दिस हाई, दिस लो, दिस हाई, दिस लो, दिस हाई, ये लो टूटता है यहाँ पे, नीचे आता है, अगेन एक लो, फिर हाई बनता है, फिर लो, फिर हाई बनता है, लो, हाई, अगेन एक लो, स्ट्रक्चर शिफ्ट, सिंपली कुछ मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, लोअर लो बन रहे थे, अचानक से हायर बनने लग गया, लो हाई लो, हायर हाई, हायर लो, लिक्विडिटी स्वीप, और मार्केट क्या कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। स्ट्रक्चर क्लियर है, ट्रेंड लाइन बनती हुई चल रही है। ठीक है, अब मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है वो भी देखते हैं। इसके अलावा मार्केट में देखोगे तो क्या हुआ, मार्केट में अभी के लिए बायर्स के स्टॉप लॉस को देखोगे और सेलर्स देखोगे तो सेलर्स ज़्यादा अवेलेबल है ऊपर की तरफ। कहाँ है, ये सेलर्स के स्टॉप लॉस, सेलर्स के स्टॉप लॉस, सेलर्स के स्टॉप लॉस। बायर्स का क्या हो रहा था, जितने ऑर्डर्स कलेक्ट करने थे, देखो मार्केट यहाँ स्लो होना शुरू हो गया, स्लो होना शुरू हो गया, और देखो अब एक रैली आ रही है, स्लो सेलिंग, फास्ट बाइंग। ठीक है, अगेन इट शोज़ कि मार्केट में बायर्स का इंटरेस्ट आ चुका है। 25,000 को होल्ड करवाया, ठीक है, 25,100 को होल्ड करवाया, अगेन शोज़ कि मार्केट में इंटरेस्ट आ रहा है। अगेन और कुछ चीज़ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मार्केट में जब ये वाला ब्रेकआउट होता है, बायर्स ट्रैप हो गए, स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, कहीं ना कहीं इस स्विंग के नीचे हिट हो गया, इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस हिट हो गए। ठीक है, जिन्होंने फिर कल के दिन मार्केट क्या करता है,
कल के दिन मार्केट हमारे 125 मिनट के फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से मार्केट निकलने वाला था, तो मार्केट ने इस यहाँ के स्विंग के हमारे टारगेट थे, तो ये जहाँ पे भी स्टॉप लॉस थे, ठीक है ना, ये सारे टेलर को तोड़ के ऊपर बायर्स को कॉन्फिडेंस फिर से आ गया। अगेन आज सुबह आके इनके स्टॉप लॉस हिट करे गए, फिर डे लो के स्टॉप लॉस भी हिट करे गए, तो बायर्स का कॉन्फिडेंस पूरा हिल गया। और जब बायर्स का कॉन्फिडेंस हिल गया और सेलर्स कॉन्फिडेंस में थे, तब उस वक्त मार्केट में बाइक की रैली आती है, ठीक है। तो अगर मैं ये मान लूँ कि जो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, इसका मतलब कि माल उठाया जा रहा है बाई करने के लिए, फिर से माल उठाया गया बाई करने के लिए, ठीक है। तो स्लो सेलिंग, फास्ट बाइंग रैली, ये क्या दिखा रहा है? लोअर मतलब हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, इट शोज़ कि मार्केट जाना चाहता है, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है? अगेन हमने क्या किया, एक ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ये ब्रेकआउट करते ही मार्केट में एक सेलिंग आती है, बायर्स को ट्रैप किया। आपके साथ से स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? किसी के कैंडल के नीचे होंगे, किसी के स्विंग के नीचे होंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं मार्क कर लेता हूँ इस स्विंग को। हम क्या कल बाय करने वाला सेलिंग, देखो मैं अभी सेलिंग में नहीं जाने वाला। एज पर स्ट्रक्चर ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है, और जो मैंने स्विंग आपके लिए मार्क किया है, वो स्विंग अपने आप में एक 75 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। बेसिकली इट्स अ ब्रेकअवे गैप, अ टाइप ऑफ फेयर वैल्यू गैप, जिसको ट्रेड डाउन साइड उसमें आना नहीं चाहिए मार्केट, अदरवाइज मार्केट रिवर्सल होता है। बट स्टिल आई वुड लाइक टू ट्रेड दिस फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि मार्केट में यहाँ से मुझे पोटेंशियल दिख रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद में इस इंटरनल रेंज में आना चाहता है, और आ रहा है बेसिकली, इस कैंडल को देख के मुझे लगता है मार्केट यहाँ आएगा, तो फिर वही होगा मार्केट में आपके स्टॉप लॉस, सेफर साइड स्टॉप लॉस, और आपका रिट्रेसमेंट के बाद आपका पहला टारगेट होगा ये प्रीवियस डे हाई। फाइन, पहला टारगेट प्लान बताया मैंने आपको। इस 75 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से आप लोग बाय ट्रेड इनिशिएट करोगे। लोअर टाइम फ्रेम में देखना, देखो ये क्या दिख रहा होगा लोअर टाइम फ्रेम पे। लेट मी प्ले इट ऑन द 5 मिनट पे दीजिएगा कैसा। सो ये लाइन आपकी है 75 मिनट फेयर वैल्यू गैप की, ठीक है। अभी ये देखो क्या दिख रहा होगा लोअर टाइम फ्रेम में, देखोगे ना 5 मिनट पे, देखो लोअर लो, ठीक है, हो सकता है कि लोअर नीचे आए, फिर नीचे आए, फिर बन जाए, क्योंकि देखो 75 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, तुरंत काम नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है। और हो सकता है कि टैप करते ही हिल देते, चांसेस हैं, पर मैं ऐसा नहीं किया रहा, ठीक है। तो मार्केट लो लो बना रहा होगा, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा आपको, और फिर आप रैली देख सकते हो फिर से वापस इसी डायरेक्शन में। सो मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको देखना है। सो ओवरऑल अगर देखोगे मार्केट में, तो लगभग सारे बायस कंप्लीट ही हैं, ठीक है। बीपीआर रेंज का भी मैंने बता दिया था आपको कल के दिन, और मार्केट ने इसको भी आज प्ले कर ही लिया है, ठीक है। और 120 हम कुछ भी पेंडिंग नहीं है। 1 आवर पे इफ आई सी, मार्केट ने बाई साइड की रैली दी है, और इस IFG के अंदर भी हम लोग ऑलमोस्ट टैप कर चुके हैं। देखो सी रैली कंप्लीट, टैप करता है यहाँ पे। अगर आप इस तरीके के ट्रेड में पकड़ते हो ना गाइस, कुछ नहीं है, स्कैल्प के लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इजीली आप इस स्विंग को मार्क करते, यहाँ पे आपने टैप जैसे क्लोज हुआ, मार्केट टैप करने आता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। आप इसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढो, मार्केट को आप एल्गोरिथम के साथ चलाओ, ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे लिए डिफरेंट है और आपके लिए डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलोगे कि ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है, ठीक है, आप बोलोगे कि ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ तक के लिए, कोई बोलेगा कि नहीं केवल यहाँ तक का रेजिस्टेंस है, ये वीक मत लेना, कोई बोलेगा ये नहीं इसको थोड़ा सा ऊपर तक ले लो, ये वाली वीक भी टच करा दो, ये डिफरेंट है। तो मैं स्टॉप लॉस को कहाँ तक लेके जाऊँ? अगर मैं यहाँ पे बाय भी कर रहा हूँ, तो मैं कैसे क्या करूँ? मतलब इसको ब्रेकआउट मानूँ, इसके ऊपर मानूँ, या केवल इसी को ब्रेकआउट मान लो? तो ये एक बहुत ही पर्सनल ट्रेडिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे इंसान का पर्सपेक्टिव मैटर करता है कि वो सपोर्ट रेसिस किससे मान रहा है। सो इसीलिए मैं फेयर वैल्यू गैप SMC को प्रमोट करता हूँ, और उन सभी को बोल रहा हूँ बार बार कि गाइस प्लीज़ स्विच टू SMC, बिकॉज यही आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एकमात्र टूल है, टेक्निक है, तो यही सब कुछ है। सिंपली मैंने बहुत ट्राई किया प्राइस एक्शन को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को गाइस, ये सिंपली बहुत सिंपल है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़रा सिंपल है, लेकिन ये इतना टफ भी नहीं है। मैं आपको सिखा रहा हूँ ना सिंपल हिंदी लैंग्वेज में। तो प्रॉब्लम क्या है? डाउट्स हैं तो मुझसे पूछो, मैं डिस्कशन ग्रुप में आके देखो, सिंपली वहाँ पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। तो यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, फ्री में दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलिए टॉपिक से भटकते नहीं हमारी। तो 75 मिनट पे आप लोग एक ट्रेड का प्लान करोगे कल के दिन, ठीक है। उसके अलावा अगर डाउन साइड में आपको दिख रहा है कि मेरा प्रीवियस डे लो है, मार्केट वोलेटाइल होता है, इसी के नीचे आता है, तो फिर मेरे पास में और बाइंग लेवल कौन से हैं, इसकी बात भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ और नहीं दिख रहा, लेकिन 75 मिनट पे मुझे एक रेंज दिख रही है। ये डाउन साइड में देखो, ये फेयर वैल्यू गैप है, जिससे मार्केट ने आज टैप तो कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे भी टैप होता है, 125 मिनट के BPR में टैप होता है, तो ये टैप हो चुका, ठीक है। डाउन साइड में बाकी पड़ा हुआ ये वाला, विच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ आने वाला है, ठीक है। स्टिल अगर मार्केट आपको डाउन साइड मिलता है कल के दिन, तो इस लास्ट फेयर वैल्यू गैप को आप ट्रेड कर लेना, बिकॉज ये बना है लिक्विडिटी को स्वीप करके इस कैंडल के स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद में ये फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है, तो आप चांसेस हैं कि आप यहाँ से भी ट्रेड को ग्रैब कर सकते हो,
ठीक है। तो ये 75 मिनट पर ब्रेक करना, 15 मिनट पर देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है। मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हायर हाई बन रहे हैं, एक इंड्यूसमेंट मार्केट करेगा और कुछ स्विंग्स पड़े हुए, जैसे ये सब स्विंग्स दिख रहे हैं मुझे, बट आई थिंक 75 मिनट से आपको मौका मिल जाना चाहिए, ठीक है। और डाउन साइड में जब मैं उसको और थोड़ा सा शार्प करूँ उस वाले को, तो जो 75 का मैंने मार्क किया था आपके लिए, उसको आप इस 15 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो और ये प्राइस आपके लिए रहेगी 25,066 के आसपास। तो निफ्टी इज़ ऑल सेट टू गो बुलिश अभी तक के। तो ये लग रहा है कि जो वीकली के फेवरेबल गैप है वो काम करते दिखेंगे, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी और क्रिएट हो चुकी है, तो चांसेस की मार्केट आपको इस फेयर वैल्यू गैप से, जो कि मैंने मार्क किया था आपके लिए, ये वाला फाइन, और साथ ही साथ अगर आप इसको देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन के साथ मैच भी कर रहा है। इसको शेक करके थोड़ा सा परेशान करके, है ना, यहाँ से निकल सकता है, या फिर दूसरा वे कि मार्केट इसको शेक करके थोड़ा नीचे आए, प्रीवियस डे लो को स्वीप करे और फिर ऊपर जाए, ठीक है। या फिर मार्केट बहुत बियरिश हो भी गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग नीचे 15 मिनट में मुझे नहीं मिलनी चाहिए। बट ओवरऑल व्हाट इज़ माई व्यू, ठीक है। मैं बुलिश हूँ, मेरे पास जो रीज़न थे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये सही लगता है देन प्लीज़ गाइस उसके साथ आप ट्रेड करना। लाइव मार्केट में अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो फिर मेरे डिस्कशन ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ वे मोर हेल्पफुल देन यू कैन इमेजिन, फाइन। बहुत से लोग ऐड हो रहे हैं, बहुत से लोग प्रेज कर रहे हैं हमारे इस एफर्ट को, और सभी लोग ग्रो कर रहे हैं। इवन आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम देम, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों को, ये जो फ्री चीज़ें है ना गाइस, फ्री का टेलीग्राम ग्रुप है, ये नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, सो दिस इज बेसिकली आवर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो मेरा मेन टेलीग्राम ग्रुप अलग है, जहाँ पे मैं वन वे मैसेज सेंड करता हूँ, लेकिन ये डिस्कशन ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करते रहते हैं, सभी लोग अपने ट्रेड आइडियाज़ को शेयर करते हैं। इवन दो अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे चला है, यहाँ पे निफ्टी के सारे जितने भी ट्रेड्स हैं, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको कि आज 2 से 3 हमारे जो ट्रेड थे वो भी उन्होंने आज शेयर किए थे, ठीक है। किस तरीके से हम लोगों ने 3 फरवरी को ट्रेड किया, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, ठीक है। मैं अपने व्यूज़ शेयर करता रहता हूँ कि किस तरीके से हमें साइडवेज को ट्रेड करना है या नहीं करना है। तो इट्स ऑल थिंग, ठीक है। जैसे मैंने लाइव मार्केट में बोला था आप लोगों को, करीब 10-22 का व्यू है मेरा कि 125 मिनट के फेवल के ऊपर ट्रेड टैप कर दिया है। यहाँ पे बुलिश कैंडल बन चुकी है, सपोर्ट में मार्केट कई घंटों से होल्ड कर रहा है। वी कैन गो बुलिश फ्रॉम हियर, ठीक है। ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, 10-22 का ये मेरा वो था। और अगर आप देखोगे ये चार्ट था 5 मिनट का, ठीक है। तो 5 मिनट पर अगर हम 10 पे देखें तो इट वॉज लुकिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें, ये देखो, आई थिंक यहाँ पे तो मार्क्ड ही है ऑलरेडी वाला। तो 10-22 के आसपास मैंने बोला था आप लोगों को, और उसके बाद देखोगे आप लोग ये वाले कैंडल बोला था, ठीक है। मार्केट ने एक और लो लिया, इसको स्वीप किया, 120 मिनट के अंदर डबल टाइम टैप किया और फिर मार्केट वापस तक जाता है, ठीक है। और अगेन गाइस अगर आप देखोगे तो लोअर लो बनाते हुए, स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हुए आपको प्रॉपर एंट्रीज देता हुआ गया। 5 मिनट पे भी इट वाज ऑल ट्रेडेबल, ठीक है। आपको कंटिन्यूस एंट्रीज मिलती गई फेयर वैल्यू गैप में। इट वॉज अ ट्रेंडिंग डे, एक बेरिशनेस के बाद में आपको अच्छा डे देखने को मिला, तो इट वॉज ऑल ट्रेडेबल, ठीक है। प्री प्लान होता है सब कुछ, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हो, फाइन। बैंक निफ्टी की अगर बात करें गाइस तो बैंक निफ्टी इज़ ऑल सेट। बैंक निफ्टी इवन तो मुझे वीकली पे और बेटर लग रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ उसके बारे में तो फाइन, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा 17 मिनट का तो वीडियो बन चुका है अभी तक रिकॉर्डिंग में, बट इट्स फाइन, कोई बात नहीं। जिनको देखना होगा देखेंगे। तो वीकली पर अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को तो क्लियरली ये बहुत सही दिख रहा है, ठीक है। इजीली मुझे दिख रहा है कि ये ट्रेडेबल और टारगेट भी आपको दिख जाएंगे। और जो मेरा रेजिस्टेंस था बीच में, ये वॉल्यूम मेरे से गैप था, इससे भी हम लोग निकालते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे अगेन हम लोगों के लिए जो स्विंग्स दिख रहे हैं आते हुए, वो दिख रहा है कि इस स्विंग तक हम लोग निफ्टी बैंक में जाने वाले हैं, ठीक है। तो 57,361 के टारगेट तो मुझे इजीली दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक माइनर फेयर वैल्यू गैप हमने बनाया है आज के दिन, और एक वॉल्यूम बैलेंस, इसकी बात करूँगा। बेटर है कि मैं इस वॉल्यूम बैलेंस को ट्रेड करूँ बजाय इस फेयर वैल्यू गैप के, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है मेरे पास में, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये आज दिन एक और चीज़ देखने को मिली, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। ये वॉल्यूम बैलेंस जिससे मार्केट को गिरना चाहिए था, घिरा भी, फिर उसके ऊपर क्लोज किया। अब इस वॉल्यूम बैलेंस को आप कह सकते हो कि जैसे मैंने बोला था एफएजी बन जाता है, तो वो नेगेटिव फेयर वैल्यू के बाद पॉजिटिव आईएफएजी बन जाता है, वैसे नेगेटिव वॉल्यूम बैलेंस अब आपके लिए पॉजिटिव वॉल्यूम बैलेंस बन जाता है, ठीक है। तो इट्स अ रिवर्सल ऑफ वॉल्यूम बैलेंस। तब देखो यहाँ पर सपोर्ट लगे, मार्केट ऊपर चला गया। तो इस तरीके के लेवल्स को ना आप देखते रहा करो, ईजी है, ठीक है ना। मार्क करने में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, ट्रस्ट करना पड़ेगा, पर लेवल वर्क करते हैं, ओके। और 125 मिनट पर अगेन यहाँ पर आज के दिन मार्केट, जैसे कल के दिन मार्केट ने इसी में क्लोज किया था लाइक दिस,
और जैसा हमने बताया था कल के दिन की मार्केट इजीली टारगेट ले लेगा। मार्केट ने आज के दिन एक रिट्रेसमेंट किया जो कि स्विंग को भी नहीं लिया, ये बहुत स्ट्रॉन्गली होल्ड किया था और टारगेट दे भी देते, ठीक है। ये मॉर्निंग में टारगेट आ गए थे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने देखो स्टांस को मेंटेन किया और ऊपर चला गया, अभी यहाँ पे क्लोज कर रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे। अगेन ये अपने एक 75 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में इसने क्लोज किया है। सो निफ्टी बैंक इज ऑल सेट कि ये यहाँ पर ज़्यादा रिट्रेस ना करे। अगर निफ्टी बैंक तुरंत यहाँ से निकल जाता है और लो और अपने इस प्रीवियस डे लो के पास नहीं जाता है, ठीक है, तो ये देखो इसमें टैप हो चुका है, निफ्टी 50 में टैप नहीं होगा। निफ्टी 50 को अगर टैप करना होगा, सॉरी गाइस लाइट्स चली गई हैं तो मेरा वीडियो ऑफ करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सो बेसिकली यही है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो इसने ऑलरेडी टैप कर दिया है और निफ्टी 50 टैप करना बाकी है, तो यहाँ पे हल्का सा रिट्रेसमेंट बढ़ सकता है निफ्टी बैंक का, क्योंकि देखो ये रिट्रेस करेगा तो वो वहाँ पे अपने 75 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो गाइस अगेन लो स्वीप हो चुके हैं और हम स्विंग के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अगर एक एक्सटर्नल स्विंग निकलता है, एक लिक्विडिटी निकलती है, तो सेकेंड लिक्विडिटी आती है मार्केट में, ठीक है ना। तो वो यही है, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट जो है ना अभी के लिए क्लियर है कि डेली पे भी मैंने बताया कि आपको यही टारगेट लेना है, आपको 57,361 का। और ये स्विंग स्विप होने के बाद भी दिख रहा है, ये देखो अगर आप देखोगे ना ये एक स्नैपर एंट्री मॉडल बोल लो, कुछ भी बोल लो इसको, ठीक है ना। कि इसमें ये होता है कि मार्केट में अगर सो सॉरी गाइज मैं वीडियो को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी। सो आई एम जस्ट एंडिंग दिस वीडियो हियर, ठीक है। अभी ऑप्शन चेन डिस्कस नहीं कर पाऊंगा आपके साथ में, बट कल मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा ऑप्शन चेन के बारे में। एंड या गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इस तरीके के एनालिसिस में आपके लिए लेके आता ही रहता हूँ, फाइन। तो या गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज ये एनालिसिस वीडियो थोड़ा सा बड़ा था और मैं काफ़ी चीज़ें अभी इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, डिस्कस नहीं कर पाया बिकॉज लाइक जैसे ऑप्शन चेंज नहीं कर पाया, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स थे, बट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ में शेयर कर दूंगा उन सारे लेवल्स को। सो या गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय।